प्यारे दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आज का हमारा मौजू है हज की घड़ी। प्यारे दोस्तों, हज 2026 बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ अंजाम पजीर हुआ है। सऊदी हुकूमत ने इसके जो इंतजाम किए थे बेनजीर थे, बहुत शानदार इंतजाम थे और ऐसे इंतजाम थे कि जो ज़हनो दिल में हर हाजी के बस जाते हैं। वहां के मनाजिर, कुदरती मनाजिर, वहां की तारीखी इलाके, तारीखी पहाड़ और वो इस्लामी तमाम वाकयात नजरों के सामने घूम जाते हैं। यहाँ पर बात करना चाहेंगे हम हज की घड़ी, वो घड़ी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इंडिया के आज़मीन को दी थी। उस घड़ी के ताल्लुक से बहुत सारी शिकायतें सामने आई। कोई बताता है कि उसकी कीमत 7,000 रुपये के आसपास थी, किसी का कहना है कि उसकी कीमत 5,000 रुपये से कुछ ज्यादा थी। बहरहाल ये घड़ी कहने वाले कहते हैं और वजह तौर पर कहते हैं कि किसी भी काम की नहीं थी। इसका सबसे पहला मसला ये था कि इस घड़ी की जो आप उसको चार्ज करने जाते हैं तो चार्जिंग उसमें टिक ही नहीं पाती थी। तो इसके जो SHI है, हज कमेटी ऑफ इंडिया के SHI जो है, उनको भी यकीनी तौर पर इससे बड़ी परेशानी हुई होंगी, क्योंकि आज़मीन उनसे कांटेक्ट करते थे, आज़मीन उनसे मिलते थे और आज़मीन उनसे कहते थे कि देखिए भाई ये ऐसा हो रहा है। वो किसी तरह से आज़मीन को समझाने की कोशिश करते थे, मगर उनकी जो समझाने की सलाहियत थी, वो जितनी सलाहियत थी उस सलाहियत से वो समझाते थे, लेकिन फिर भी इत्मीनान नहीं हो पाता था। इस घड़ी का इस्तेमाल 5 दिनों में किया जाना था, यानी अय्याम हज, 8 जिलहज, 9 जिलहज, 10 जिलहज, 11 जिलहज और 12 जिलहज, यानी मीना, अरफात, मुजदलफा, जमरात, फिर मीना। इस तरह से कि अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो वो घड़ी का SOS का बटन दबाए तो इंफॉर्मेशन जाए और फौरन उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। हमें नहीं पता कि SOS का बटन कितने लोगों ने दबाया, क्योंकि दबाने का कुछ सवाल ही नहीं था, घड़ी में चार्जिंग टिकती ही नहीं थी। तो यहां यह सवाल पैदा होता है कि इतनी नाकारा किस्म की घड़ी, इतनी बैड क्वालिटी की घड़ी चुनी ही क्यों गई, और यह घड़ी जो किसी काम की नहीं थी इतने हजारों रुपये इसके लिए लिए क्यों गए, और ये हजारों रुपये एक एक आज़िम हज से जमा करके बहुत खतीर रकम 60-70 करोड़ के आसपास की रकम जो है शायद जमा हुई होगी। तो इतनी बड़ी रकम जमा करके उसको इस तरह से जाय कर देना किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। इसे हम हज कमेटी ऑफ इंडिया की नाकामी ही कहेंगे कि वो घड़ी किसी के काम नहीं आई है। हमारी मालूमात के मुताबिक रोजनामा इनकलाब में एक खबर गुज़िश्ता दिनों छपी थी कि एक साहब ने RTI डाली और मालूमात जानने की कोशिश की इस घड़ी के ताल्लुक से, लेकिन जिम्मेदारान ने गोलमोल जवाब देकर उस अर्जी को वापस भेज दिया। तो इस तरह से ये मामला जो है बड़ा मशकूक मालूम हो रहा है। अब तो हज गुजर चुका है, 2026 बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ गुजर चुका है और 2027 के फॉर्म्स भी जो है वो अब मंजर आम पर आ चुके हैं, लोग फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन हम गुजारिश करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हज कमेटी ऑफ इंडिया से, कि वो जो घड़ी के लिए पैसे लिए गए थे, उस घड़ी के पैसे जो आपने लिए थे उसको अब किस तरह से लौटाया जा सकता है उसकी सबील निकाले। लौटाने से मुराद यह है कि हाजी ये नहीं चाह रहे कि पैसा उनको मिल जाए, लेकिन कम से कम आप उस कंपनी से कांटेक्ट कीजिए जिसने इतनी नाकारा घड़ी जो आपको सप्लाई की है, उससे कांटेक्ट कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था वो देखिए, और अगर कॉन्ट्रैक्ट के जो भी उसूल थे उसको उस कंपनी ने तोड़ा है तो उस कंपनी पर वो मुकदमा दायर किया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, हज कमेटी की वो घड़ी जो सातें वहां गुजारी है लोगों ने, वो तो बहुत शानदार थे, बहुत ही यादगार थे, जो जिंदगी भर भुलाए नहीं जा सकते ऐसे थे। लेकिन हज कमेटी की ये जो घड़ी थी जो हाथों में पहनने के लिए दी गई थी, किसी भी काम की नहीं थी। अगर काम की थी तो हज कमेटी ऑफ इंडिया इस बात की वजाहत करे कि उसकी कीमत क्या थी, और इस बात की वजाहत करे कि SOS बटन कितने आज़मीन ने दबाया, और इस बात की भी वजाहत करे
کہ کتنے لوگوں کو میڈیکل فیسلٹی فراہم کی گئی ہے۔ تو پیارے دوستوں، حج کا فریضہ بہت اہم فریضہ ہوتا ہے، اور حج کے جانے والوں کے تعلق سے تو کہا جاتا ہے کہ ان سے دعائیں طلب کیجئے، مگر یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ دعائیں طلب کرنے کی بات تو دور ہے، ان کے ساتھ میں جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے ہم اسے کھلواڑ ہی کہیں گے کہ ناکارہ، اور جو گھڑیاں بچے بھی استعمال نہیں کریں گے ایسی گھڑیاں ان کو پہنائی جا رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو پریشانی بھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر مالی بوجھ بھی پڑا ہے۔ تو آئندہ سے ایسا نہ ہو، ایسی کوئی بھی حرکت آئندہ سے نہ ہو، یہ بات بھی حج کمیٹی آف انڈیا دھیان میں رکھے، اور اس گھڑی کے تعلق سے انکوائری کر کے جو بھی خاطی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہم تمام عازمین حج کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور وہ عازمین حج جو 2027 کے لیے پر امید ہے، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کا دیدار کرائے، روضہ رسول پر ان کی حاضری کرائے۔ اللہ حافظ۔